हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है? तो इसके लिए आधुनिक जो भारत का इतिहास है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, उससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे केबीएस, चाहे रीट, किसी भी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने हैं, सब में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बीपीएससी पैटर्न पे, ठीक है? बीपीएससी में क्या होता है, 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है? तो ये आप तैयारी आपकी अच्छे से होती रहेगी। इसका उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा, और इसका हो जाएगा समाज सुधार, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में किस गवर्नर जनरल की भूमिका मानी जाती है? तो ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज माना जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहीं पे बात करते हैं लॉर्ड रिपन। तो भारतीय सुशासन के जनक कौन है? स्थानीय सुशासन के जनक लॉर्ड रिपन, और कर्जन को आप अच्छे से जानते हैं, बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के नरम पंथियों में कौन शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप सभी को बताओगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। अगर ये 3 लोग आपको दिख जाएं, ठीक है, तो इनको कहा जाता है अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? कर्जन ने, ठीक है? भारतीय अशांति का जनक किसको कहा गया था? लाल बाल पाल। तो यहाँ पे पाल हैं, ये कट जाएंगे, ये गर्म दल के नेता हैं, ठीक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी, तो इसमें 2 सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय समाज सुधार सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए पे बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना, और कब? 1828 में, और कहाँ? बम्बई में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ते जाइए, जो एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो भी हम आपको देते जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, काकोरी कांड, यानी अब इसका नाम मतलब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे संबंधित जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से कोई 2, ठीक है? तो ऊपर वाले 2 सही हो जाएंगे। ये हुआ था 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, ठीक है? ये डेट भी आपको रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है? देखिए यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, एक में जो सोशलिस्ट है उसमें भगत सिंह आते हैं, एक के HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, जबकि HRA की स्थापना हुई थी 1928 में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, है ना? आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो उसका उत्तर हो जाएगा बी, जनरल डायर। इस पर एक मूवी आई है केसरी 2। कौन सी? केसरी 2। अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो उस टाइम जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, कैसे केस लड़ा गया था, भारत की तरफ से एस शंकरन नायर ने जो केस लड़ा था, सारी की सारी उसने हिस्ट्री दिखाई हुई है, और पहली बार ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ कोई केस चला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी पहली बार भारत कब लौटे? आप सभी को पता था, लौटने से पहले ये कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका चले गए थे 1893 में, ठीक है? वहाँ इन्होंने अपना फिनिक्स मॉल, ठीक है, वो वहाँ पे अपनी संस्थाएं स्थापित करी थी, फिनिक्स सेटलमेंट। और तो ये 9 जनवरी, कब? 9 जनवरी 1915, ऑप्शन नंबर ए, 1915 में आए,
और इसी दिन क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसी दिन महात्मा गांधी वहाँ से लौटे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है। अगर यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की बात कर लें तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में, जो मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाइयों ने शुरू किया था। ठीक है। बाद में दिल्ली में एक बैठक होती है, इसमें महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च तो आप सभी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शुरू हुआ था, और ये शुरू हुआ था साबरमती से दांडी। तो आपसे पूछा गया कहाँ से शुरू किया गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा साबरमती से शुरू किया गया था और दांडी पे जाके ये चीज़ खत्म हुई थी। ठीक है। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल, ठीक है, 24 दिन की यात्रा थी। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 5 मार्च 1931 का, 5 डेट भी याद रखिएगा, कभी आपको क्रम से लगाने को दे देता है। ठीक है। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसी समझौते के बाद जो 23 मार्च 1931 था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, तीनों लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितने प्रांतों में प्रांतीय स्वशासन लागू हुआ? उत्तर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के तहत आए थे? ठीक है। तो देखो, एक दो आए थे, मार्ले मिंटो 1909, मार्ले मिंटो। ठीक है। और यहीं पे 1929 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी नियुक्ति भारतीयों के परामर्श के बिना की गई थी। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई दो सही हो जाएगा, जिसमें से ए और सी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो देखिए, यहाँ पे भारत में 2 मिशन आए थे, क्रिप्स मिशन आया था और कैबिनेट मिशन आया था। क्रिप्स मिशन, एक बात कर लेते हैं, कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। जब कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो मैंने कई बार बताया, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी जी कहते हैं भारत करो या मरो का नारा देते हैं, और बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये शुरू होता है। ठीक है। ग्वालियर टैंक मैदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लाल बाल पाल में कौन शामिल है? तो अभी मैंने आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, तीनों शामिल हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, लाल बाल पाल। अगला प्रश्न, और तीनों के तीनों जो नेता हैं वो कैसे हैं? गरम दल के नेता हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब? 1938 में। अब आपको बता देते हैं, 1937 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? त्रिपुरी का अधिवेशन। इसमें सुभाष चंद्र बोस क्या थे? इसके अध्यक्ष बने थे। 1938 में होता है हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, महात्मा गांधी ने एक कैंडिडेट उतारा था, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। उनको अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ा, वो चुनाव हार गए और फिर से जो सुभाष चंद्र बोस क्या अध्यक्ष बने। लेकिन महात्मा गांधी ने यहाँ पे विरोध किया था, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपनी संस्था बनाई। ठीक है। अपनी पार्टी बना दी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी की उपाधि कहाँ पाई थी? तो नेताजी किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? हिटलर ने। कहाँ कहा था? सिंगापुर में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 2 जगह हुई थी। एक जगह की थी रास बिहारी बोस ने, एक जगह की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। ए और सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 1941 में कैप्टन मोहन सिंह इसकी स्थापना करते हैं
1943 में ये इसके जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो इसके सेना नायक हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब मानी जाती है? तो कब मानी थी? 1945। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो अंतिम वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने विभाजन का प्रस्ताव यानी भारत पाकिस्तान दो देश बनेंगे ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की अंतरिम सरकार कब बनी थी? तो आप सभी को पता होगा 1946 में चुनाव हुए थे और भारत की अंतरिम सरकार बनी थी आज़ादी से पहले। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये पहले स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विभाजन की योजना किससे प्रस्तुत की? अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कब की थी? 3 जून 1948। सॉरी, ये डेट यहाँ पे शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं दोबारा से बता दूंगा जब ये आएगा क्वेश्चन अगला। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, राजा राम मोहन राय जी ने की थी, बम्बई में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो किसने कही थी? मैंने आपको शुरू में बताया था और हुई थी 1897 में। ठीक है, इसमें स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर 1856। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 1856 में भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बंगदूत पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो बंगदूत नाम में ही बंग है तो बंगाली। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हंटर आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1882 कब? 1882, क्योंकि हंटर जो थे लॉर्ड हंटर वो इसके कमीशन के अध्यक्ष थे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया हंटर आयोग। यहाँ पे ये शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से संबंधित। अगला प्रश्न लेते हैं, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। आप सभी को पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा हुई थी 1905 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आया था किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, और रिपन ने बाद में इसको क्या किया था? खत्म कर दिया था। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो ये था न्याय व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें था कि जो भारतीय जज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मतलब जो ब्रिटिश के वहाँ के जो मुद्दे थे उन पर न्याय नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कुछ था। पंडित नेहरू द्वारा शुरू की पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? 1951। ठीक है, अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? डेट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक होती है। इस दिन अध्यक्ष जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष जो बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अहीं इसके 2 दिन बाद यानी 11 तारीख को दोबारा बैठक होती है, उसमें अध्यक्ष बनते हैं कौन? स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाए आपसे तो दोनों के दोनों लोग बिहार से संबंधित थे। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना रिव्यू जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब की गई? ठीक है, तो कब की गई थी? 1929 लाहौर अधिवेशन। कब की थी? लाहौर अधिवेशन। और 31 दिसंबर
1929 क्या हुआ? रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार मतलब तिरंगा फहराया और क्या किया? पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसका मैं रिवीजन आपको करा देता हूँ। 1853, 16 अप्रैल 1853, लॉर्ड डलहौजी के समय। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग का गठन। किस वर्ष आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो 1943। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आगे के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट होगी अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, वो भी सारी की सारी एग्ज़ाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।